हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फिल्म्स एक्सप्लेनर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट साई-फाई मूवी को, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ लूसी। मूवी की शुरुआत में हम एक तालाब के पास एक गोरिल्ला को देखते हैं जो कि पानी पी रहा होता है। फिर हम लूसी की आवाज़ को सुनते हैं जो कि कहती है कि अरबों साल पहले हमें जीवन मिला था, लेकिन आज हमने इसका क्या किया, जिसके साथ ही हमें आज के लोगों के जीवन को भी दिखाया जाता है। और यहीं हम लूसी को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड के साथ होती है। लूसी अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड से कुछ समय पहले ही मिली होती है, इसलिए वो उसे ठीक से नहीं जानती थी। यहाँ लूसी का बॉयफ्रेंड उसे एक सूटकेस देता है और उसे होटल में डिलीवर करने के लिए कहता है। वो लूसी को बताता है कि इस काम के उन्हें $1000 मिलेंगे। ये सुनकर लूसी को काफी अजीब लगता है कि कोई एक सूटकेस को डिलीवर करने के $1000 कैसे दे सकता है, इसलिए लूसी अपने बॉयफ्रेंड को ये करने से मना कर देती है और यहाँ से जाने लगती है। लेकिन लूसी का बॉयफ्रेंड उसके हाथ में एक हथकड़ी लगा देता है जो कि उस सूटकेस से जुड़ी होती है और इसे खोलने की कीज इस सूटकेस के ओनर मिस्टर जैंग के पास ही होती है। इसलिए अब लूसी को मजबूरन इस सूटकेस को डिलीवर करने जाना पड़ता है। लूसी होटल के अंदर जाती है और रिसेप्शन पर खड़े एक आदमी से कहती है कि ये सूटकेस उसे मिस्टर जैंग को देना है, जिसके बाद वो आदमी मिस्टर जैंग को कॉल करता है और सब कुछ बताता है। फिर वो लूसी को वहीं रुकने के लिए कहता है, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद यहाँ कई सारे आदमी आते हैं और वो बाहर खड़े लूसी के बॉयफ्रेंड रिचर्ड को गोली मार देते हैं। ये देखकर लूसी डर जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो सारे आदमी लूसी को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले आते हैं, जहाँ इनका बॉस मिस्टर जैंग होता है, जिसके हाथ खून से रंगे हुए होते हैं और वो किसी का मर्डर करके आ रहा होता है। लूसी उनसे कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, वो बस यहाँ सूटकेस डिलीवर करने आई थी। मिस्टर जैंग उससे पूछते हैं कि इस सूटकेस में क्या है, जिस पर लूसी कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तब मिस्टर जैंग लूसी को एक नंबर लिख कर देते हैं जो कि उस सूटकेस को ओपन करने का कोड होता है। और मिस्टर जैंग को रिचर्ड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। उन्हें लगता है कि इस सूटकेस के अंदर कोई बॉम्ब भी हो सकता है, इसलिए वो अपने आदमियों से कवर हो जाते हैं। लूसी डरते हुए उस सूटकेस को खोलती है और फिर मिस्टर जैंग को बताती है कि इसमें 4 ब्लू पाउडर्स के पैकेट हैं। फिर मिस्टर जैंग आकर उसे देखते हैं और ये ड्रग्स होते हैं। यहाँ मिस्टर जैंग एक आदमी को बुलवाते हैं और उसे ड्रग्स लेने के लिए कहते हैं और ड्रग लेने के बाद उस आदमी का खुद पर काबू नहीं रहता, वो हंसने लगता है। तभी मिस्टर जैंग उसे शूट कर देते हैं, जिसके बाद वो लूसी को अपने यहाँ जॉब करने के लिए कहते हैं, लेकिन लूसी उनसे मना करती है। तब मिस्टर जैंग का एक आदमी उसे पंच मारता है और लूसी वहीं बेहोश हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब लूसी को होश आता है तो वो एक होटल के रूम में होती है और वो देखती है कि उसके पेट पर एक कट लगाया गया था, जिससे उसे लगने लगता है कि इन लोगों ने जरूर उसका कोई ऑर्गन यानी बॉडी पार्ट निकाल लिया है। तभी मिस्टर जैंग के आदमी वहां आते हैं और लूसी को दूसरे कपड़े देकर अपने साथ मिस्टर जैंग के सामने लाते हैं। लूसी मिस्टर जैंग से पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। तभी एक आदमी वहां आता है और लूसी को बताता है कि उन्होंने उसका कोई ऑर्गन नहीं निकाला, बस उन्होंने उसके पेट में उसी ड्रग का एक पैकेट डाला है जो कि काफी रेयर है और अब लूसी को उसे यूरोप तक सप्लाई करना है और इसके बाद उसे छोड़ दिया जाएगा और ये कट भी ठीक हो जाएगा। अब यहाँ 3 लोगों को और लाया जाता है जिनके पेट में उसी ड्रग का एक पैकेट डाला गया था और अब इन्हें अलग अलग देशों तक उसे पहुंचाना होगा। फिर मिस्टर जैंग के आदमी सबसे कहते हैं कि उनके पास सभी लोगों के घर के एड्रेस हैं जहां उनकी फैमिलीज रहती हैं और अगर किसी ने भी भागने की कोशिश की या किसी अथॉरिटी को बताने की कोशिश की तो उनकी फैमिलीज को मार दिया जाएगा। अब इसके बाद वो सभी लोगों के ऊपर एक काला कपड़ा डालते हैं और उन्हें अलग अलग देशों में भेज दिया जाता है। फिर जब लूसी के ऊपर से वो काला कपड़ा हटता है तो वो एक रूम में बंदी होती है जहाँ उसके पास 2 आदमी खड़े होते हैं, जिनमें से एक आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी उसे दूर रहने के लिए कहती है, जिससे वो आदमी गुस्से में आ जाता है और लूसी को मारना शुरू कर देता है। उस आदमी का दूसरा साथी उसे बाहर ले जाता है, लेकिन अब उस आदमी के मारने की वजह से लूसी के पेट में रखा वो ड्रग का पैकेट खुल जाता है और वो ड्रग अब लूसी के शरीर में फैलना स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद लूसी के साथ काफी अजीब चीजें होती हैं और उसका शरीर उसके कंट्रोल से बाहर होने लगता है। लूसी अपने शरीर पर काबू करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो ड्रग उसकी बॉडी में फैलता जाता है। अब इसके बाद हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जिनका नाम प्रोफेसर सैमुअल होता है, जो कि ब्रेन पर कई सालों से रिसर्च कर रहे होते हैं। यहाँ वो प्रोफेसर अपने कुछ स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हुए बताते हैं कि एनिमल अपने ब्रेन की फुल कैपेसिटी का 3 या 5% ही यूज कर पाते हैं, लेकिन ह्यूमंस अपने ब्रेन की फुल कैपेसिटी का 10% यूज कर लेते हैं और इससे ही वो आज दुनिया में लगातार इवॉल्व होते जा रहे हैं। फिर प्रोफेसर सबको बताते हैं कि एक और जीवित प्राणी है जो कि ह्यूमन से भी ज्यादा अपने ब्रेन की फुल कैपेसिटी का 20% यूज कर लेता है और वो प्राणी डॉल्फिन है। इसके बाद प्रोफेसर सबसे कहते हैं कि अगर ह्यूमन अपने ब्रेन की 20% कैपेसिटी को यूज कर ले तो हमें अपनी बॉडी और माइंड का फुल एक्सेस मिल जाएगा और हम अपनी बॉडी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेंगे और फिर अगली स्टेज में हम दूसरे लोगों पर भी कंट्रोल कर पाएंगे और इसके बाद हम मैटर यानी चीजों को भी अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने ब्रेन की 40% कैपेसिटी को यूज करना होगा। तभी एक स्टूडेंट प्रोफेसर से पूछता है कि क्या होगा कि अगर कोई इंसान अपने ब्रेन की फुल यानी 100% कैपेसिटी को यूज कर ले। तब प्रोफेसर उससे कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि तब क्या होगा। अब इसके बाद हम फिर से लूसी को देखते हैं जिसका ब्रेन उस रेयर ड्रग की वजह से 20% एक्टिवेट हो गया होता है।
और वो उठती है और चेयर पर बैठ जाती है और वो बिल्कुल भी मूव नहीं करती, जिसका मतलब है कि अब उसे उसकी बॉडी और माइंड का फुल एक्सेस मिल गया है। अब तभी वहाँ एक और आदमी आता है और वो भी लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तभी लूसी उसे दूर फेंक देती है, जिसके बाद वो उसकी गन को लेती है और खुद को आजाद करा के बाहर जाकर उसके साथियों को गन से शूट कर देती है। इसी दौरान एक आदमी ने लूसी को शूट किया होता है, लेकिन लूसी अपने शरीर से उस बुलेट को यूं ही निकाल देती है और उसे कोई भी पेन फील नहीं होता। अब इसके बाद लूसी यहाँ से कई सारी गन्स को लेती है और एक आदमी को गन पॉइंट पर लेकर उसे हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए कहती है। हॉस्पिटल पहुंचकर वो ऑपरेशन थिएटर में जाती है, जहाँ कई सारे डॉक्टर्स एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। लूसी उस पेशेंट की रिपोर्ट को देखती है और समझ जाती है कि डॉक्टर्स इसे नहीं बचा पाएंगे, इसलिए लूसी उसे शूट कर देती है और खुद उसकी जगह पर लेट जाती है और डॉक्टर से कहती है कि उसके पेट में एक ड्रग का पैकेट है और वो लीक हो रहा है, इसलिए तुम्हें ऐसे ही उसे जल्दी से निकालना होगा। अब इसके बाद डॉक्टर लूसी का ऑपरेशन करते हैं और लूसी को कोई भी पेन फील नहीं होता। साथ ही वो अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रही होती है। फिर ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर लूसी को बताते हैं कि इस पैकेट का आधा हिस्सा उसकी बॉडी में फैल चुका है। लूसी डॉक्टर से कहती है कि ये CPH-4 है। ये सुनकर वो डॉक्टर हैरान हो जाता है और लूसी को बताता है कि CPH-4 तो प्रेग्नेंट लेडीज में बनता है और वो भी बहुत कम मात्रा में। डॉक्टर कहता है कि अगर ये सच में CPH-4 है तो वह हैरान है कि इतनी मात्रा में इसे कंज्यूम करने के बाद तुम अब तक जिंदा कैसे हो, जिस पर लूसी कहती है कि वो ज्यादा समय तक अब जिंदा नहीं रह पाएगी। अब इसके बाद लूसी हॉस्पिटल से बाहर आती है, जहाँ वो खुद भी हैरान होती है कि उसे हर चीज महसूस हो रही है। वो ग्रेविटी से लेकर स्पेस तक को फील कर पा रही होती है। फिर वो मिस्टर जैंग के पास दोबारा जाती है और उसके आदमियों को पहले ही शूट कर देती है। फिर वो मिस्टर जैंग से मिलती है और उससे पूछती है कि बाकी के लोग कहाँ गए हैं। उसे अब बाकी के ड्रग्स के पैकेट भी चाहिए, लेकिन मिस्टर जैंग लूसी को कुछ भी नहीं बताते। तब लूसी उनके माइंड में घुसकर खुद ही पता लगा लेती है कि बाकी 3 लोग कहाँ गए हैं। जिसके बाद वो यहाँ से अपने एक फ्रेंड के पास जाती है और उससे उसका लैपटॉप लेती है और उसे यूज करती है। लूसी को अब सारी लैंग्वेज आ गई होती है। यहाँ लूसी लैपटॉप पर उन्हीं प्रोफेसर सैमुअल की अब तक की 20 साल की रिसर्च को एक ही बार में पढ़ लेती है और फिर वो प्रोफेसर सैमुअल को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि आपकी थ्योरी बिल्कुल ठीक है। फिर वो कहती है कि उसने CPH-4 को कई मात्रा में अपने अंदर कंज्यूम कर लिया है, जिसकी वजह से उसका दिमाग इस वक्त 28% एक्टिवेट हो गया है। फिर लूसी उनसे कहती है कि आपकी थ्योरी के मुताबिक मेरा ब्रेन 20% पर खुल गया था और उसे माइंड पर पूरा एक्सेस मिल गया था और इस वक्त वो माइंड को लगातार एक्सपेंड कर रही है। यहाँ लूसी प्रोफेसर के सारे डिवाइसेस को अपने कंट्रोल में ले लेती है, जिससे प्रोफेसर को लूसी पर यकीन हो जाता है। लूसी उनसे कहती है कि उसके पास ज्ञान का भंडार है जो कि उसके माइंड में लगातार एक्सप्लोड होता जा रहा है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इसका क्या करना चाहिए। तब प्रोफेसर उससे कहते हैं कि तुम्हें ये सारी नॉलेज आगे दे देनी चाहिए। फिर लूसी कहती है कि ठीक है, वो अगले 12 घंटों में आपसे मिलेगी। अब इसके बाद लूसी अपने फ्रेंड के घर से निकल जाती है, लेकिन सारी मीडिया में उसकी न्यूज फैल चुकी होती है, इसलिए लूसी चलती हुई अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। अब इसके बाद लूसी एक ऑफिसर डेल र्यू को कॉल करती है और उससे कहती है कि डेस्क से उठो और वहाँ पड़े रेड पेन को उठाओ और जो मैं बोलती हूँ उसे जल्दी से लिखना शुरू कर दो। अब ये सुनकर वो ऑफिसर डेल र्यू चौंक जाता है कि ये कौन है जिसे मेरे नाम के साथ साथ इस जगह की सारी जानकारी है। लूसी उससे कहती है कि ज्यादा मत सोचो, वहाँ कोई कैमरा नहीं लगा। जिसके बाद लूसी डेल र्यू को उन ड्रग्स के बारे में बताती है और वो उन तीनों आदमियों की पिक्चर्स को अपने माइंड से डेल र्यू के कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देती है और बताती है कि वो इस वक्त किस देश में है। इसके बाद डेल र्यू के लोग और ऑफिसर उन तीनों आदमियों को एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान ही पकड़ लेते हैं। वहीं लूसी को दिखाया जाता है जिसका माइंड अब 30% एक्टिवेट हो चुका होता है और वो अब प्रोफेसर सैमुअल से मिलने जा रही होती है। यहाँ एरोप्लेन में लूसी जब शैंपेन पीती है तो वो देखती है कि उसका एक दांत टूटकर उसमें गिर गया है, जिसके बाद उसके और भी ज्यादा दांत टूटने लगते हैं और अब लूसी के सेल्स उसकी बॉडी से अलग होने लगते हैं। लूसी यहाँ से भागती हुई वॉशरूम में जाती है और ऐसा लग रहा होता है कि उसकी बॉडी अब गल रही है। तभी लूसी उसके पास बचे हुए ड्रग को कंज्यूम कर लेती है और इसके बाद लूसी यहाँ बेहोश हो जाती है। फिर जब लूसी को होश आता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है, जहां अब लूसी तक वो ऑफिसर डेल र्यू पहुंच चुका होता है। यहाँ डॉक्टर ऑफिसर को उसी ड्रग का पैकेट देते हैं जो उन्हें लूसी के पास से मिला था और ऑफिसर को लगने लगता है कि लूसी भी एक क्रिमिनल है। इसलिए जब लूसी बाहर आती है तो वो ऑफिसर लूसी पर गन तान लेता है, लेकिन लूसी का माइंड अब तक काफी एक्टिवेट हो चुका होता है और वो सारे आदमियों को अपने इशारे से ही बेहोश कर देती है और डेल र्यू की गन की बुलेट्स को भी निकाल देती है। जिसके बाद वो डेल र्यू से पूछती है कि क्या तुम्हें वो सारे आदमी मिल गए जिनके पास बाकी के ड्रग्स के पैकेट हैं, और डेल र्यू से बताता है कि हमने उन्हें पकड़ लिया है और वो इस वक्त यहीं पेरिस में आ चुके हैं। यहाँ अब लूसी डेल र्यू से उन्हीं 3 आदमियों के पास चलने के लिए कहती है। रास्ते में लूसी सभी लोगों की कॉल्स को देख पाती है और उसे पता लग रहा होता है कि कौन किससे कॉल पर क्या बात कर रहा है और एक कॉल से उसे पता चलता है कि मिस्टर जैंग के आदमियों को पता चल गया है कि बाकी के लोग जिनके पास वो ड्रग्स के पैकेट हैं वो इस वक्त कहाँ हैं और मिस्टर जैंग के आदमी उन्हीं के पास जा रहे हैं। जिसके बाद अब लूसी यहाँ ड्राइव करती है और बहुत तेज स्पीड से गाड़ी चलाती हुई हॉस्पिटल तक जाती है, लेकिन मिस्टर जैंग के आदमी पहले ही इस हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं और लूसी को भी इस बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो बिना रूल्स की परवाह किए तेजी से हॉस्पिटल की तरफ आ रही होती है। यहाँ लूसी अपनी जिंदगी में पहली बार ड्राइव कर रही होती है।
दूसरी तरफ मिस्टर जैंग के आदमी उन ड्रग्स के पैकेट को निकाल रहे होते हैं, लेकिन जब लूसी और डेल यहाँ आते हैं तब लूसी कमांड 60% तक एक्टिवेट हो चुका होता है और यहाँ लूसी अब मैटर पर भी कंट्रोल पा लेती है। वो सबकी गन्स को हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद वो पूरी गैंग के लोगों को हवा में लटका देती है और फिर वो ड्रग्स के पैकेट को ले लेती है और डेल को अपने साथ चलने के लिए कहती है। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से सीधे प्रोफेसर के पास जाते हैं, जहाँ प्रोफेसर अपनी यूनिवर्सिटी में अपने कुछ कॉलीग्स को लूसी के बारे में बता रहे होते हैं और तभी यहाँ लूसी आ जाती है। लेकिन अब मिस्टर जैंग और उनके कई सारे लोग लूसी का पीछा करते हुए यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाते हैं और इस बारे में अब लूसी को भी पता चल जाता है। वो डेल्यू से उन्हें कुछ देर तक संभालने के लिए कहती है, जिसके बाद डेल्यू यहाँ और भी ज्यादा ऑफिसर्स को बुला लेता है। दूसरी तरफ लूसी प्रोफेसर और उनके साथियों को कई सारी साइंस की नॉलेज के बारे में बता रही होती है और वो सेल्स के बारे में बताते हुए खुद को भी कई सारे अलग अलग म्यूटेंट्स में बदल लेती है। और वो प्रोफेसर से कहती है कि हमने शुरू से सीखा है कि 1+1 2 होता है, लेकिन 1+1 2 नहीं होता। असल में नंबर्स या अक्षर जैसी कोई चीज नहीं होती, हमने बस अपनी एग्जिस्टेंस को कोडिफाई किया है और उसे ह्यूमंस की समझ में लाने के लिए ऐसा बना दिया है। तभी प्रोफेसर लूसी से सवाल पूछते हैं कि अगर वर्ल्ड मैथमेटिकल नियमों से नहीं चलता तो ये कैसे चलता है, जिस पर लूसी उन्हें एक कार का एग्जाम्पल देते हुए समझाती है कि अगर एक कार की रफ्तार को लगातार बढ़ा दिया जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि वो गायब हो जाएगी और उसकी एग्जिस्टेंस का कोई सबूत नहीं बचेगा, इसलिए टाइम ही सब कुछ है। अब तभी मिस्टर जैंग के लोग यहाँ आ जाते हैं और लूसी को ढूंढने लगते हैं और लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी डेल्यू लूसी के पास आता है और कहता है कि हम उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। जिसके बाद लूसी अब बाकी के ड्रग्स के पैकेट को भी कंज्यूम करने के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि लूसी ये उनके हाथों में नहीं लगने देना चाहती थी। यहाँ लूसी प्रोफेसर से कहती है कि वो एक एडवांस कंप्यूटर बनाएगी जिसमें वो ह्यूमंस के लिए सारी नॉलेज को इंस्टॉल करेगी। जिसके बाद लूसी अब बचे हुए सारे ड्रग्स को कंज्यूम कर लेती है और उसकी बॉडी में से एक लिक्विड निकलने लगता है जो एनर्जी और मैटर की तलाश करता है, ताकि वो अपनी सारी जानकारी को प्रोफेसर तक पहुंचा सके। वो उनके कंप्यूटर से कनेक्ट करने की भी कोशिश करता है, जिसके बाद ये पूरी जगह वाइट हो जाती है और अब लूसी एक एडवांस कंप्यूटर बनाने लगती है, जिसके साथ अब वो अपने माइंड की 100% कैपेसिटी तक पहुंचने वाली होती है और वो टाइम ट्रेवल करना भी स्टार्ट कर देती है और लूसी टाइम को भी कंट्रोल कर लेती है। जिसके बाद वो टाइम में हजारों साल पीछे जाती है और आदिवासियों से मिलती है। फिर वो टाइम ट्रेवल करते हुए डायनासोर के समय में भी पहुंच जाती है और इसके बाद वो इस दुनिया के सबसे पहले इंसान से मिलती है, जो कि एक गोरिल्ला होता है और जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और इसके बाद लूसी को हर चीज के बारे में पता चलने लगता है। वो अपने माइंड से स्पेस में पास्ट में ट्रेवल कर रही होती है और अब लूसी अपने माइंड को 99% तक एक्टिवेट कर चुकी होती है और बस 100 तक पहुंचने ही वाली होती है। वहीं दूसरी तरफ डेल्यू जैंग के आदमियों से फाइट कर रहा होता है, लेकिन मिस्टर जैंग किसी तरह लूसी तक पहुंच जाते हैं और वो उसे शूट करने वाले होते हैं। लेकिन इससे पहले ही लूसी अपने माइंड की 100% कैपेसिटी को यूज कर लेती है और यहाँ से गायब हो जाती है और यहाँ सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। तभी पीछे से डेल्यू वहाँ आता है और मिस्टर जैंग को शूट करके मार देता है। जिसके बाद प्रोफेसर को उस एडवांस कंप्यूटर से एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें हर चीज की सारी नॉलेज होती है और प्रोफेसर उसे ले लेते हैं और तभी वो लिक्विड जैसी चीज यानी वो कंप्यूटर यहाँ से गायब हो जाता है। डेल्यू प्रोफेसर से पूछता है कि लूसी कहाँ है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जो कि लूसी का होता है और वो कहती है आई एम एवरीवेयर, यानी लूसी अब हर जगह है। और इसी के साथ हम उन्हीं लाइंस को सुनते हैं जो कि हमने मूवी की शुरुआत में सुनी थी। लेकिन इस बार लूसी कहती है कि अरबों साल पहले हमें जीवन मिला था और अब हमें पता है कि हमें इसका क्या करना है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी लूसी मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।